अगर आप एक टीचर और क्रिएटर हैं और चाहते हैं कि आप जो भी लेक्चर बनाएं या आप जो भी वीडियो बनाएं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो, ऐसा लगे जैसे आपके पीछे बहुत बड़ी टीम बैठी है जो आपके लिए कंटेंट राइटिंग कर रही है। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास में दृष्टि जैसी स्ट्रॉन्ग कंटेंट टीम नहीं है या फिर ध्रुव राठी जैसी स्ट्रॉन्ग कंटेंट राइटिंग की टीम नहीं है। तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें यूज करना चाहिए एआई का। आज के टाइम पे जो 100 कंटेंट राइटर मिलके कर सकते हैं वो अकेला कुछ एक या दो एआई टूल मिलके कर लेते हैं। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर आप सच में कुछ अलग करना चाहते हैं वो भी बहुत कम एफर्ट में, तो एआई का यूज करिए। आज हम बात करेंगे इस एआई टूल के बारे में जिसका नाम है नोटबुक एलएम। ये टूल है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग के। इतना शानदार टूल बनाया है गूगल ने। इसका मेन मोटिव क्या है, इसका क्या यूज है, मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, चैट जीपीटी और अदर जो एआई मॉड्यूल है जो आपको कंटेंट जनरेट करके देते हैं, वो क्या करते हैं? वो कंटेंट जनरेट करके देते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट डिफरेंट खुद की अपनी एआई एक्सपर्टीज से। आपने बोला कि मुझे सपोज एक पर्टिकुलर एक्स टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो वो क्या करेंगे, उनके जितना भी सोर्स होगा वहां से बना के आपको दे देंगे। बट यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, और जितना आपको चाहिए उतना रिलेवेंसी में है कि नहीं, पूरा फिर से वही डबल डबल एफर्ट करना पड़ता है। बट अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा टूल आ चुका है जिसको आप कुछ पीडीएफ दे दो, कुछ वीडियोस दे दो, कुछ वेबसाइट्स की लिंक दे दो, जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है पूरे रिलेवेंट है, उन सबको मर्ज करके वो आपको फाइनल आउटपुट निकाल के देंगे और उसमें आप समरी जनरेट कर सकते हैं। ये है नोटबुक एलएम। मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा और एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने देखा कि भैया 5-6 वेबसाइट पे बहुत अच्छे करंट अफेयर्स आते हैं और आपको डेली करंट अफेयर के एमसीक्यूज का लेक्चर लेना है, तो आपने क्या करा, दृष्टि का करंट अफेयर उठाया, फिर उसके बाद सपोज उत्कर्ष क्लासेस का करंट अफेयर उठाया, ऐसे 5-6 करंट अफेयर उठा लिए, 2-4 आपने वीडियो उठा लिए करंट अफेयर के और उनको देके पूरे के पूरे इनको दे दिया किसको, इस एआई टूल को, नोटबुक एलएम को। नोटबुक एलएम क्या करेगा, आपको उससे कई हजार एमसीक्यू बना के दे सकता है, कई एमसीक्यूज बना के दे सकता है, खुद का एक प्रॉपर कंटेंट बना के आपको दे देगा। और अगर आपको उस टॉपिक पे कुछ लेक्चर बनाना है तो देख लीजिए आप, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, अभी मैंने ये नोटबुक एलएम का ये जो टॉपिक है ये मैंने किसी और वीडियो से उठाया है और उस टॉपिक को यहाँ पे डाला और उसी टॉपिक की मदद से मैं आपको आज सारा कुछ पढ़ा देने वाला हूँ। नोटबुक एलएम का पर्पस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली एजुकेशन डोमेन में। अगर आपको बड़ी बड़ी फाइलें हैं, जैसे राहुल गांधी ने कहा ना कि वो चुनाव के डाटा को ठीक से रीड नहीं कर पा रहे, अगर वो इसका यूज करते तो शायद वो कर लेते। तो क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई 5000 पेज की बुक है, आप इसको दे दो और उसके बाद इससे बातें करो, इससे पूछो, क्वेश्चन जवाब देते जाएगा उस बुक के रेफरेंस की मदद से, और बताएगा भी कि उस बुक के किस पेज नंबर से किस टॉपिक पे किस रेफरेंस पे बात की जा रही है। ये है पावर। तो टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग है, बड़े डॉक्यूमेंट को समझने का एक संक्षिप्त में ये काम करने वाला है। डिफरेंट फ्रॉम चैट जीपीटी कैसा है, मैंने आपको बता दिया कि दूसरे एआई मॉडल कहीं कहीं से डाटा उठाते हैं, ये सिर्फ वहीं से डाटा उठाते हैं जो आप देते हो। इसकी की फीचर्स को समझने की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे लगता है वो है, लगता है ऑडियो ओवरव्यूज। मतलब आपने एक बड़ी सी साइट, एक बड़ी सी पीडीएफ दे दी जिसमें 500-600 पेज होंगे, अब आप सुन रहे हो कि भैया इसका तो 10 मिनट का एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके दे दे, मैं तो उसको हिंदी भाषा में सुन लूं, काम बन जाएगा। बस वो ये करता है ये टूल। तो जनरेट ऑन डिमांड पॉडकास्ट कन्वर्सेशन, कस्टमाइज बेस्ड ऑन द सोर्स एंड इंस्ट्रक्शन, इंटरेक्टिव मोड, बेनिफिट ऑफ नॉन रीडर्स। बेनिफिट ऑफ नॉन रीडर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मुझ जैसे लोगों को सुनने में मजा आता है। तो मैं अक्सर आज के टाइम पे क्या कर रहा हूँ, किसी भी टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है तो मैं ऐसे ही करता हूँ। आगे आपको बताने वाला हूँ कितना इंटरेस्टिंग है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो इस टाइप का, ये एनिमेशन वीडियो इससे बनाया है। ये वॉइस जो आप सुन रहे हो ये भी इससे बनी हुई है। ये जो आप पढ़ाने का तरीका आप जो देख रहे हो मुझको माइंड में पला, मैंने इससे बनाया है। ये जो ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स आप जो देख रहे हो ये भी यहाँ से जनरेट हो रही है। सब कुछ कर रहा है ये टूल। ये सब कुछ कर रहा है। और एड्यूस्कॉट्स क्या कर रहा है मैं आपको भी बता देता हूँ। तो एड्यूस्कॉट्स भारत के कोने कोने में जाकर टीचर्स और क्रिएटर्स के लिए डिजायर, उनकी बेस्ट बजट के हिसाब से उनका स्टूडियो सेटअप कर रहा है। चाहे वो डिजिटल बोर्ड हो, सामने लगा हुआ 4K PTZ कैमरा हो, या एआई वॉफ की शानदार लाइट, हर एक चीज। जैसे कि अभी मैं जिस माइक्रोफोन को यूज कर रहा हूँ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एआई वॉफ का ये माइक्रोफोन है जो आजकल आप मेरे हर वीडियो में देखते होंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पे जाइएगा, प्रोडक्ट को देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो आप मेरा कूपन आकाश20 भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे एक्सपर्ट से बात करिए। ऑनलाइन टीचिंग कंप्लीट स्टूडियो सेटअप बनाने में हमारी एक्सपर्टीज है। चलिए वीडियो में फिर से आते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ऑडियो वाला सेक्शन है बहुत ही जबरदस्त सेक्शन है। कैसे वर्क करता है सारा आपको पूरा आगे बताते जाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अब इसके बाद में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये
हाँ, आपको टूल को एक्सेस कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जाकर गूगल पे सर्च करना है नोटबुक एलन .google.com। आप notebooklm.google.com आप ये सर्च करेंगे। यहाँ पर आप अगर फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर जो आपको ये देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट जो हर जो भी आपने नोटबुक दी होगी यहाँ पे नोटबुक दी होगी। ये देखिए जो सामने आप देख रहे हो ये सारी की सारी नोटबुक्स हैं एंड एवरी इंडिविजुअल नोटबुक्स कंटेंट्स डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर क्रिएट अ न्यू नोटबुक करना है तो यहाँ पे आप नोटबुक क्रिएट करिए। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी यूट्यूब वीडियो उठाकर दे दीजिए, उसकी पूरी डिटेल यहाँ से निकल के आ जाएगी। वेबसाइट दे सकते हैं, गूगल डॉक्स हुआ, आपका खुद की कोई स्लाइड्स हो। और स्लाइड्स के केस में आप देखिएगा, जब आप किसी दूसरे टीचर की स्लाइड्स उठाना चाहते हो और आपको लिखा है, उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो वो स्लाइड्स को भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं गूगल स्लाइड्स के थ्रू। आपका खुद का कोई टेक्स्ट हो आप ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं मेरा ही एक यूट्यूब का वीडियो, चलो देखिए ये है आरजे रौनक का तीन भाई तीनों तो भाई, ये लास्ट मीटिंग जो सबमिट हुआ है उसमें। अब इस वीडियो से रिलेटेड मुझे कोई डाटा उठाना है, मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे यूट्यूब पे लिंक दी। अब मैंने बोला भाई इसको ले, इसको रीड कर, इंसर्ट किया, ठीक है। अब ऐसे में कितने ही सोर्स यहाँ पर दे सकता हूँ, अच्छे खासे 10 20 25 50 सोर्स दे सकता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी से रिलेटेड और कोई वीडियो है क्या, तो ये मीटिंग को लेके यस, यहाँ पे अभी देखिए आपने कि ये चैनल भी बहुत अच्छा है, इन्होंने भी अच्छे से बड़ी R&D करके रिसर्च करके इस टॉपिक पे वीडियो बनाया होगा। इसको भी उठा के मैंने ऐड वीडियो पे गया और यहाँ पे जाके मैंने ये यूट्यूब पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पे अभी 2 या 3 चीज करी है। ऐसे आप वेबसाइट की लिंक भी डाल सकते हैं। अब मैं एक चीज और उठा लेता हूँ, मोदी पुतिन मिले एसईओ से रिलेटेड। मैं देखता हूँ कि कोई सा एक अच्छा आर्टिकल मुझे मिल जाए यहाँ पर। तो मैं ये रिलायबल बीसीसी का रिलायबल सोर्स है, मैं बीसीसी का या आज तक से एक सोर्स उठा लेता हूँ। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और ये भी यहाँ पे इस नोटबुक को दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने वेबसाइट की लिंक है, मैंने ये भी कॉपी कर ली। अब ऐसी कोई अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप पीडीएफ भी दे सकते हैं। ये सब कुछ आपने इनको दे दिया। अब मजे की बात, अब देखो यहाँ पे पूरा खेल चालू होता है। अब इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, सो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कैन यू प्लीज जनरेट MCQs फॉर यूपीएससी लेवल। मैंने यहाँ पे कर दिया। देखो लेवल की स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, एआई की खासियत ये है कि मिस्टेक होती है और सब कुछ कर देते हैं। अब यहाँ पर MCQ जनरेट हो गए। यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे MCQ जनरेट कर दिए। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बातें कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, जो भी रेफरेंस दिया है आपने, ये जो सोर्सेज दी है, इसी के बेसिस पे यहाँ पर ये आउटपुट निकल के आएगा। अब और क्या क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो ऑडियो ओवरव्यू। यहाँ पर ऑडियो ओवरव्यू में आप क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू जनरेट हो गया। माइंड मैप जनरेट हो गया। माइंड मैप मतलब क्या, अभी जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा था ना, इस तरीके से ये बता रहा था इसके बारे में सारी चीजें, ये माइंड मैप जनरेट हो गया। अब उसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप वीडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि कुछ इमेजेस और दिखाते हैं, इतना एक्यूरेट नहीं है। अब रिपोर्ट्स की बात करें तो इससे रिलेटेड ब्रीफ रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो, उसका स्टडी गाइड जनरेट कर सकते हो, FAQ जनरेट कर सकते हो, टाइमलाइन जनरेट कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आपने यहाँ पे जनरेट कर दी है। द बेस्ट पार्ट, मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी भाषाओं में है। ये देखिए आप यहाँ पे भाषा हिंदी, बांग्ला, गुजराती, साउथ की भाषा है, मराठी भाषा है, सब भाषा में। अभी इसका जब पॉडकास्ट जनरेट होकर आएगा, जब इसका वॉइस ओवर जनरेट होकर आएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस वॉइस ओवर को आप अपने लेक्चर्स में कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप किस तरीके से अपनी टीचिंग के लिए यूज करेंगे, ये समझने वाली बात है। अब इसके बाद में यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहो, आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो जैसे वाई ट्रम्स इज अनॉयड, व्हेन डिड SEO begins, व्हेन डिड SCO begin, इस पे क्लिक करेंगे तो इसका आंसर देगा। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको जनरेट करके ऑटोमेटिकली देता है। अब देखिए सबसे पहले मैंने टाइमलाइन, अब ये इवेंट की पूरी टाइमलाइन के बारे में बता दिया कि कब कहाँ कैसे क्या हुआ है। मतलब इतना डेप्थ में आपको ये डिटेल रिपोर्ट निकाल के देगा। एंड इसके बाद में यहाँ पर आप देखो कि मैंने स्टडी गाइड बनाया है। अब स्टडी गाइड बनाया है तो समरी बता दी पहले। किसी स्टूडेंट के लिए तो ये बेस्ट है। अगर आप अपने ही लेक्चर का एक स्टडी गाइड बना के अपने स्टूडेंट्स को दे दो तो क्या ही बात है। देखिए डिपेंड करता है कि आप एआई टूल को किस तरीके से यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे स्टडी गाइड में इन्होंने समरी बना के दे दी, क्विज बना के दे दी, आंसर कीज दे दी, उसके बाद में ऐसे क्वेश्चंस भी दे दिए, सॉरी इसके बाद में इजी क्वेश्चंस भी दे दिए,
फिर ये सब कुछ इतना कुछ कंटेंट आपको मिल जाता है यहीं से कि आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद में ब्रीफ डॉक्यूमेंट, अगर आप इस पूरे इसको खुद से एक बार पढ़ लो तो मुझे लगता है कि अगर आपने सही सोर्स डाले हैं, यहाँ पे आपने सही सोर्स डाले, उसके बाद अगर यहाँ पे उठा के आप कैप्चर करोगे, ये उस यहाँ पे उठा के ब्रीफ डॉक्यूमेंट पढ़ लोगे, तो आप किसी भी टॉपिक के एक्सपर्ट बन सकते हो। मैं पिछले कई दिनों से इस टॉपिक पे R&D कर रहा हूँ एंड एग्जैक्टली मैं बताऊँ आपको, गूगल ने इतना धांसू, इतना इंपॉर्टेंट टूल बना के दे दिया है एक टीचर क्रिएटर के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस हाँ आप अच्छे क्वेश्चन पूछो, और क्वेश्चन पूछने के लिए ये आंसर इन्होंने भी दिया हुआ है। व्हेन वाज एसईओ फाउंडेड, ये इसके बारे में डिटेल है। और मजे की बात है कि किस किस जगह से ये रेफरेंस उठा रहा है। देखो यहाँ से कहाँ से रेफरेंस लिया है इसने, इसका रेफरेंस कहाँ से लिया है, वो आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो जब आप बहुत सारे आर्टिकल्स को, बहुत सारे नोटबुक्स को, बुक्स को डाल के यहाँ पे डालोगे तो फिर मजा ही है, मजेदार है। मतलब आप अपना खुद का एक ऐसा टूल बना चुके हो यहाँ पर कि जो आपके अकॉर्डिंग डाटाबेस को फैच कर रहा है। इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद में यहाँ पर ब्रीफ डॉक्यूमेंट की हमने बात कर ली। अब जैसे देखो ऑडियो वाला मेरा भी जनरेट हो रहा है, ऑडियो जनरेट होने में थोड़ा समय लगता है। अब इसके बाद माइंड मैप की बात करें तो ये माइंड मैप जनरेट हो गया। अब देखो माइंड मैप में भी देखो क्या है, समिट 2025 के बारे में। अब क्या था इसके बारे में, बैकग्राउंड क्या है, इंडिया बैकग्राउंड क्या है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर समिट में क्या क्या हुआ इसके बारे में डिटेल आ गई। की मीटिंग एंड डिप्लोमेसी, उसके बारे में डिटेल आ गया। पूरा इतना डिटेल है कि इसको आप एक्सप्लेन करने बैठोगे तो भी आपको मजा आ जाएगा। 7 years सिंस मोदी विजिटेड चाइना, सब कुछ जो जो वीडियोस में दिया है, जो कंटेंट में दिया है, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये कंटेंट क्रिएटर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप बहुत रिलेवेंट बातें यहाँ से फेच करके इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इसको अभी एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, जल्द मुझे लगता है एडिट करने का ऑप्शन आ भी जाएगा। और कोशिश करा करो आप भी गूगल को फीडबैक दो, गूगल सुनता भी है। मैंने कई बार फीडबैक दिए है जहां मुझे किसी किसी सॉफ्टवेयर में मुझे हेल्प मिली है। अब उसके बाद में हमारा जो वॉइस ओवर वाला पार्ट था, वो वॉइस ओवर वाला पार्ट अभी अगेन जनरेट ही हो रहा है। ये सब चीजें हैं। एंड बेस्ट पार्ट, यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आउटपुट लैंग्वेज, यहाँ पे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर मुझे पॉडकास्ट मेरा जो जो अभी आउटपुट आने वाला है, वॉइस आउटपुट, मैं अगर वो हिंदी में चाहता हूँ तो मुझे वो हिंदी में भी मिल जाएगा। पंजाबी में चाहते हो तो पंजाबी में भी मिल जाएगा। तो बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है। गूगल गूगल की सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि वो लैंग्वेज बहुत सारी आपको सपोर्टिव मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पर आपको ये हिंदी लैंग्वेज, और मैंने इसको हिंदी लैंग्वेज कर लिया। और मैं हिंदी लैंग्वेज करने के बाद में फिर से एक और आपको ऑडियो हिंदी में जनरेट करने के लिए दे देता हूँ। इसके इसके अलावा अगर आप यहाँ पर सेटिंग में देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको, डिफरेंट डिफरेंट मोड चेंज करने का ऑप्शन है। हाँ, ये पेड वर्जन भी है इसका, बट फ्री वर्जन में भी बहुत काम चल जाता है। मैंने अभी अभी पेड वर्जन लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि इससे तो मेरा काम और भी बेहतर हो रहा है, तो मैंने पेड वर्जन पे गया। हालांकि आपको पेड वर्जन पे इनिशियल फेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनालिटिक्स की बात करेंगे, यहाँ पे एनालिटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जब आप पूरी रिपोर्ट जनरेट कर लेते हो तो एनालिटिक्स पे भी आते हैं। अब देखिए मैं इसको ब्राउजर में ओपन नहीं करता हूँ, ये एप्लीकेशन ब्राउजर में चलती है, पर मैं इसको ऐसे, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बना रखा है, वहां पे लिया, यहाँ पे मैं पूरी चीजों को यूज करता हूँ। तो बेसिकली आपको एक बार बताओ ये आपको कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पे जाना है, 3 डॉट पे जाने के बाद में, और ये ऑडियो जनरेट हो चुका है। अब इस पॉडकास्ट को एक बार आप सुनिए। Let's start with this really striking image, right? Picture 3 of the world's most powerful leaders. We're talking Modi, Putin, and Jinping, not just, shaking hands on stage, but actually sharing a car, deep in conversation. What kind of signal does that send about global politics? अब देखिए यहाँ पर इंटरेक्टिव वर्जन जो है वो और भी खतरनाक है। मतलब आप अब यहाँ पर इस पॉडकास्ट में अपने ओपिनियन, अपने व्यू भी दे सकते हो। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगर आप इंग्लिश के फैकल्टी है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी जनरेट हो रहा है। हिंदी में भी आवाज बहुत ही प्यारी आती है और मतलब मजा आता है। मतलब मैंने बहुत सारा काम किया है इस पे, तो समझ में आया कि इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वे ऑफ रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट। और इनको सुन के आप अपने कंटेंट को और बेहतर कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि इतनी बड़ी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सुन लो, सुन के काम चल जाएगा। अगर आप एआई की मदद लेना चाहते हो एज अ एजुकेटर तो नोटबुक एलएम से पावरफुल टूल मैं आपको कहूंगा कोई भी टूल नहीं है। एज अ टीचर, एज अ बिगनर और एज अ एक्सपीरियंस टीचर, अगर आप इस टाइप के टूल को यूज करेंगे तो बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आजकल मैं वीडियो बनाने में बहुत मदद लेता हूँ। जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने करंट अफेयर बनाना सिखाया था।
तो मैंने देखो यहाँ पे करंट अफेयर के सारे जो फेमस फेमस टीचर्स हैं उनकी डिटेल निकाली और यहीं से नोट जनरेट कर लिए। देखिए ये पूरी इनकी डिटेल निकाल के यहाँ से नोट जनरेट करे। इसके बाद में मैंने एक और टॉपिक पे काम किया, जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग पर वीडियो बनाया क्लिपचैम्प पे। अगर आप भी वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत आसानी से वीडियो एडिटिंग एआई टूल की मदद से कैसे होती है। तो मैंने ये वीडियो बनाया और ये वीडियो का मैंने यहाँ पर ब्रीफ डॉक्यूमेंट देखिए, ब्रीफ डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ लिया और इसको पढ़ने के बाद में वीडियो बना दिया। मुझे ये समझ में आया कि भैया एक अच्छे वीडियो, और एक ही वीडियो किसी फॉरेन का किसी क्रिएटर का वीडियो उठाया था और उसको पढ़ लिया एक बार में, मतलब पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, 40 मिनट का वीडियो एक बार में बस डॉक्यूमेंट पढ़ा, ऐसा प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट निकालने के बाद में बढ़िया से काम हो गया मेरा। ये देखिए कुछ स्क्रिप्ट मैंने ऐसे निकाल के रख ली, ब्रीफ डॉक्यूमेंट, मतलब जो लोग मुझे सही लगते हैं कि हाँ भैया इनका कंटेंट अच्छा है, उनके कंटेंट से मैं एक बार पूरी की पूरी डिटेल निकाल लेता हूँ और उसके बाद में फिर ये चीजें प्रॉपरली हो जाती है। तो एआई का सही यूज इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपने ये कर लिया एजुकेशन डोमेन में, ये आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा है, आपको टॉपिक, क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ जनरेट करके दे रहा है टीचर, ये टूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज 1, 2 बार, 3 बार मेरे बोलने पर, एटलीस्ट मेरे लिए आप इस पे काम करके देखो। आप जैसे जैसे इस पे वर्कआउट करोगे आपको इतना यूजर फ्रेंडली लगेगा। हाँ, इसके साथ साथ आप चैट जीपीटी का यूज करो, वो कैसे करना है वो आपको मैं अगले किसी वीडियो में, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है आपके लिए तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे और कंटेंट को कैसे इनहांस किया जा सकता है, कैसे बेटर बनाया जा सकता है, मैं जरूर बताऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।